कक्षा 10 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर हमने इसका प्रश्नावली 3.1 और 3.2 बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। बड़ा ही आनंद आने वाला साथियों, बड़े ही मजेदार तरीके के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं और न ही कहीं आपको बोरिंग होने दूंगा। एक एक चीज को इस तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा कि आप भूलने की कोशिश भी करोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रश्नावली 3.2 है, 3.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इनमें से कौन सी विधि प्रयुक्त है वो बतानी है। इसके 4 पार्ट दिए गए, हमें चारों पार्ट हल करेंगे। और हमें सबसे पहले मेन मुद्दा है कि इनको जो समीकरण को एक तो विलोपन विधि से हल करना है और दूसरी कौन सी विधि से प्रयुक्त करना है, दूसरी प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि तो हम प्रश्नावली 3.2 में सीख चुके हैं। यहाँ पे हमें किसको सीखना है? यहाँ पे हमें विलोपन विधि को सीखना साथियों। ठीक है, विलोपन विधि को सीखेंगे और आपको फिर बताना है कि दोनों में से आपको कौन सी परफेक्ट। देखो, आपको अलग अलग मानने की बात है। आपको लगता होगा कि आपको विलोपन विधि अच्छी लगती होगी, मुझे लगता है प्रतिस्थापन, तो अलग अलग हो, जो भी आपको अच्छी लगी वो आपको बता देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस सवाल को। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सीखते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो हम कर चुके हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? इसमें एक चर का विलोप करना होता है, या तो आप अक्ष का करो या फिर वाई का, यानी इसको जड़ से खत्म करना। यानी एक चर को कैसे भी करके खत्म कर दो और दूसरे चर का मान हमारे पास मिल जाएगा, ताकि हम वहां से एक वैल्यू निकाल सकें। या तो अक्ष को खत्म कर दो या फिर वाई को खत्म कर दो। विलोप करने का मतलब हटाना ही, विलोप का मतलब हटाना ही। तो नाम से याद रखना है, आपको रटना नहीं है। विलोप यानी हटाना, किसी भी एक चर को हटा दो, या तो अक्ष वाली को हटा दो या फिर वाई को। हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए आपको याद रखना, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं तो अक्ष वाले चर को हटाऊंगा, तो यहाँ पे अक्ष का गुणांक 1 है, यहाँ पे अक्ष का गुणांक 2 है। अगर मुझे यहाँ पे अक्ष के गुणांक को हटाना है, यानी अक्ष वाली वैल्यू को हटाना है, तो सबसे पहला काम होगा कि अक्ष के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अक्ष के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे होगा वो बराबर? अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 होते तो मैं इन दोनों को घटाता, तो 2 अक्ष से 2 अक्ष चले जाते और यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू बचती। ठीक है, इसलिए मुझे गुणांकों को बराबर करना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यानी इस समीकरण को इसके x के गुणांक से गुणा करेंगे, दोनों ओर 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे और इधर, और इस समीकरण को इसके x के गुणांक 1 से गुणा करेंगे। बस ये बात आपको समझनी है। देखो, इस समीकरण को तो इसके गुणांक यानी इस x के गुणांक से गुणा करेंगे, और ठीक है 1 से, यानी और इस समीकरण को यानी x के गुणांक 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से गुणा करूँगा तो 2x, फिर प्लस है तो प्लस, 2 को y से गुणा किया 2y बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10, समीकरण नंबर 3। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 10, यहाँ से एक नई समीकरण बन के आ गई। दूसरी समीकरण को 2x को 1 से गुणा करूँगा 2x ही आएगा, माइनस है तो माइनस, और 3y को 1 से गुणा करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 4 को। अब देखो, मैं जो करना चाह रहा था वो मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरा मकसद था कि कैसे भी कैसे करके मैं x के गुणांकों को बराबर कर लूँ, ताकि मुझे घटाऊँ तो ताकि डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाए। तो x का गुणांक मैंने क्या कर लिया, बराबर कर दिया। अब क्या करना साथियों, आपको क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देना है। ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटा देना है। चलिए घटाते हैं, आपको लिख देना है। ठीक है, नीचे समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर आपको पता है घटाते हैं तो क्या होता है। एक बात याद रखना, ये देखो प्लस का 2x है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3y है तो ये प्लस का। ठीक है, और ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का। हमेशा याद रखना, चिन्ह बदल जाते हैं जब घटाते हैं, तो इक्वेशन के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। यानी ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये माइनस का था ये प्लस का, ये प्लस का था माइनस का। अब घटा दो। अब देखो 2x में से 2x गए, 0 बचा। 2y में से 2y में अगर हम 3y जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब आपको घटाना है, घटाना है तो देखो अब ये नीचे वाला चिन्ह माने जाएगा। याद रखना, ये इस चिन्ह को अब नहीं गिनेंगे हम। 2y और 3y कितना हो जाएगा? 5y। घटा तो रही हैं, लेकिन देखो 2y तो था ही, और माइनस का 3y घटाना है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो इसलिए हमने पहले से प्लस चिन्ह लगा दिया। तो 2 और 3 5y बराबर 10 में से 4 गया 6, तो y बराबर 6, और 5 गुणा में आएगा तो इधर भाग में। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई साथियों में। कितनी आसान विधि है ना।
अब ये y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जो आपको अच्छी लगी। आप कहीं समीकरण 3 में रखेंगे तो रखो इस समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो देखिए 2 गुणा x एक से कैसा प्लस 2 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 6/5 और बराबर में 10। अब इसको हल कर दो। 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 2 को 6 से गुणा किया 2 छिके 12/5 बराबर में 10। ये 12/5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, इसको इधर ले दो, माइनस का 12/5। अब इसको हल करो। अब क्या करो, इसको हल करो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब देखो इसको मैं इधर हल करता हूँ, 10 माइनस 12/5 है, इसको हल करना है। तो इसका नीचे एक कुछ नहीं है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। 1 का भाग 5 में देते हैं 5 आता है और 5 को 10 से गुणा किए 50, माइनस है तो माइनस। 5 का भाग 5 में दिया 1 और 1 को 12 से गुणा किया 12। आई होप कि आपको तो एलसीएम तो लेना आता होगा साथियों, ठीक है। तो कितना आ गया, इसका मान आ गया 38/5। यानी जब आपने इसको हल किया तो कितना आया, देखो 2x बराबर 38/5 आया। लेकिन हमें तो x का मान चाहिए तो ये 2 गुणा में ना इसको भी गायब कर दो। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 2 का भाग दिया 38 में 19, तो क्या आएगा 19/5। तो यहाँ से मेरे पास x का मान आ गया 19/5, ठीक है। क्या आ गया x का मान, x का मान आ गया 19/5। तो ध्यान से देखो साथियों, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे विलोपन विधि आपको सिखा दी हो। क्या आपको पता लगा कि हमने क्या किया? देखो सबसे पहले 2 इक्वेशन थी, मैंने दोनों ही, या तो आपको जो खत्म करना है या तो x के गुणांक को बराबर करो या फिर y के गुणांक को। मैंने x के गुणांक को बराबर किया, यानी यहाँ पे 2x बना दिया और यहाँ पे भी 2x बना दिया। सबसे आसान है कि जो इसका गुणांक है उससे तो इसको गुणा कर दो, और जो इस इक्वेशन का गुणांक है यानी x का गुणांक वो उसको इससे गुणा कर दो। आपको हमेशा ही गुणांक समान मिल जाएगा और फिर आपको घटा देना है। वहाँ से आपको या तो x की या फिर y की वैल्यू मिले, वो आप समीकरण में 3 या 4 किसी में भी रख देना, आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको x का मान मिल जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि आप मेरी बात समझे होंगे, ठीक है साथियों। अब करते हैं इसी को प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए साथियों, अब मैं आपको साथ में एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझाऊंगा। अब देखो वापिस यही इक्वेशन है। अब देखो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सर्वप्रथम x प्लस वाई बराबर 5 थी एक तो, और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करते हैं, जो हमने पहले वाले चैप्टर में सीख रखी है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से, यानी आपको प्रतिस्थापन में हम क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x का मान निकालते थे या फिर y का, और वो दूसरी इक्वेशन में रखते। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 है तो x यहीं रखूँगा और प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का, यानी 5 माइनस वाई। मुझे यहाँ से x का मान मिल गया साथियों। देखिए इस इक्वेशन से मैंने x का मान निकाल लिया, वह मान मैं दूसरी इक्वेशन में रखूँगा। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन करना। किसी एक चर का मान निकालकर दूसरी इक्वेशन में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो रखो दूसरी इक्वेशन क्या है, आपको लिख देना x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 गुणा x का मान क्या है 5 माइनस वाई, माइनस का 3 गुणा वाई। वाई कितना है, वाई कुछ भी नहीं है, बराबर 4। 2 को 5 से गुणा किया 2 पंजे 10, माइनस 2 को y से गुणा किया 2y, माइनस 3 को y से गुणा किया 3y बराबर में 4। ये 10 यहीं और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, और ये देखो माइनस का 2y और माइनस का 3y क्या हो जाएगा माइनस का 5y, और माइनस का 5y जैसे ही इधर जाएगा तो प्लस का 5y। क्या किया ध्यान से समझो, यहाँ पे 10 था, 10 का 10, ये प्लस का 4 इधर लेके आया माइनस का 4, और ये माइनस का 2y और माइनस का 3y जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, इधर जाएगा तो प्लस का। 10 में से 4 गया 6/6 बराबर 5y। 5 गुणा में इधर भेज देंगे। यहाँ से हमें y का मान मिल गया साथियों। क्या मिल गया, y का मान मिल गया।
अब ये y का मान आप समीकरण 1 में इसमें रख देना, आपको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y की जगह 6/5 रख दूं क्या, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 5 को 1 से गुणा किया 5 आ गया, 1 का भाग 5 में दिया 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस 5 का भाग 5 में दिया 1, 1 को 6 से गुणा किया 6, क्या आ गया 25 में से 6 गया 19, 19/5, यानी साथियों x का मान निकल के आ गया 19/5। कहने का मतलब हमारे पास x का मान निकल के आया है और आपके सामने दोनों ही विधि आपके सामने प्रयुक्त कर दी है, मैंने दर्शा दी है। अब जो भी आपको यहाँ से अच्छी लगे वो आप कर लेना, ठीक है। आपको कहा था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और आपको बताना है कि कौन सी विधि प्रयुक्त है, ठीक है। तो हमने दोनों ही विधि आपको सामने दर्शा दी है साथियों, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों को आपको सामने इस तरीके से दर्शाया है। आई होप कि आपको दोनों अच्छी समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आगे कुछ नहीं बचता, इसी तरीके से हर एक पार्ट को करना है, ठीक है। आपको देखो जैसे कि मुझे तो ये विधि अच्छी लगती है, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है, किसी को विलोपन विधि अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छी लगे आप लिख देना, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी नेक्स्ट पार्ट करनी है। तो चलिए साथियों, अब मैं सिर्फ आपको इनकी एक विधि से हल करके दिखाऊंगा। वो पार्ट कौन सा है, देखो प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। अब हम सभी क्वेश्चन हैं वो विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए साथियों करते हैं। आई होप कि आपको भी आनंद आ रहा होगा समझने में। अगर साथियों आपको कुछ भी यहाँ से समझ ऐसा लगता है कि हम समझ सकते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके लिए हम आपको सिखाने के लिए उत्सुक हैं उससे कई ज़्यादा आपको भी हमसे ज़्यादा सीखने के लिए उत्सुक होना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, 3x + 4y = 10। एक इक्वेशन दी गई है 3x + 4y = 10, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है साथियों, 2x - 2y = 2, 2x - 2y बराबर क्या दिया गया है 2, ये इक्वेशन दी गई है। आपको सिर्फ मैं विलोपन विधि से हल करके दिखाऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से अगर करना चाहिए तो खुद हल कर लेना, वैसे आपको x और y के मान तो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे, x और y के गुणांकों को, अब आपको जी चाहिए तो आप x के गुणांकों को विलोप कर सकते हैं, जी चाहिए तो आप y के गुणांक को। चलिए इसमें y का गुणांक क्या मैं विलोप करके दिखाऊं, y का गुणांक विलोप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें इस बार में y का जो गुणांक है उसको खत्म करना चाह रहा हूँ, y के चर को खत्म करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा, y का गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 है, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। y का गुणांक क्या है 4, y का गुणांक तो 4 है और इस y का गुणांक 2 है, ठीक है। तो क्या करें, या इस इक्वेशन को तो इस वाले गुणांक यानी 2 से गुणा कर दो पूरे को, इसको 2 से और इसको 2 से, और इसको किससे गुणा कर दो 4 से, इसके गुणांक से। बस इस बात को समझो आप, इस पूरी इक्वेशन को तो इस y के गुणांक से गुणा कर दिया और इस पूरी इक्वेशन को इस y के यानी 4 से गुणा कर दिया। 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6x प्लस 2 को 4 से गुणा किया 2 चुके 8y बराबर 10 को 2 से गुणा किया 20, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8x, माइनस है तो माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8y बराबर, ये साथियों क्या है 2 चुके 8, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई है। अब आपको ये दिमाग लगाना होगा साथियों कि अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 मान लो, इनको समीकरण 3 और समीकरण 4 आई है, अगर मैं इनको घटाऊंगा तो ये 8y है और ये माइनस का यानी प्लस का हो जाएगा, वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन मुझे तो y वाली वैल्यू खत्म करनी है, इसको मिटाना है, एक चर को मिटाना है कैसे भी कैसे करके। तो आप ये करना, समीकरण 3 को 4 में ऐड करने पर, समीकरण 3 में 4 जोड़ेंगे, 6 और 8 कितना होता है, 8 और 6 14x, ठीक है।
जोड़ेंगे तो तीन में कोई फर्क नहीं, जो है वही रहने वाला है, जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये प्लस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये माइनस का। तो 8 में से 8 में -8 जोड़ेंगे तो 0 बराबर 20 में 8 जोड़ा 28। तो x बराबर ये 14 गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में, 14 दूनी 28, यानी x का मान आ गया साथियों 2। अभी x का मान 2 आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 क्या है, 6x प्लस, देखिए हमारे पास x का मान आ गया 6 गुणा, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 गुणा x की जगह तो मान आया हमारे पास 2, ठीक है, प्लस 8y बराबर 20, 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 8y बराबर 20, ये 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ से खत्म हो गया। 8y बराबर 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 8 ही तो बचेगा, तो y बराबर 8 भाग गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 8 से 8 कट गया, क्या आ गया 1। तो ये देखो हमारे पास x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1, और यही हमें ज्ञात करना था साथियों, यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा साथियों। देखिए क्या किया हमने इस बार y के गुणांक को, क्या y के जो गुणांक था उसको बराबर करने की कोशिश की, ताकि y का गुणांक भी काटना मैं आपको सिखा दूं। और मैंने क्या किया, y वाले जो इसका 4 है वो तो इस नीचे वाले समीकरण को 4 से गुणा कर दिया, और जो इस 2 का है इसको ऊपर वाले समीकरण से गुणा कर दिया, और फिर मैंने इनको जोड़ दिया तो x का मान मिला, और x का मान मैंने वापस इसी इक्वेशन में रख दिया तो मुझे y का मान मिल गया, और यही क्वेश्चन में करना था साथियों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके पार्ट नंबर 3 और 4 और रह जाते हैं साथियों। आई होप कि वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से है बिल्कुल इजी। आई होप कि आप इनको सॉल्यूशन कर लेंगे साथियों। अब देखिए जैसा कि आपने ही कमेंट किया था सर कि हमें होमवर्क दीजिएगा, तो बिल्कुल आसान है। मैंने प्रतिस्थापन विधि भी समझा दी, मैंने विलोपन विधि भी समझा दी साथियों, दोनों ही विधि समझा दी और बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। इसके पार्ट नंबर 3 और 4 है वो आप खुद करना, खुद आपको सॉल्यूशन करना, इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। और जो साथी इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देगा उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो साथियों, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी मैथ में स्ट्रॉन्ग बने तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो समझाने को तो मैं समझा दूँ, 5 मिनट और लगेंगे, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ के बादशाह नहीं बनेंगे। तो साथियों ये आपके लिए है, आपको मैथ का बादशाह बनना है या फिर मैथ का कीड़ा बनकर रह जाना है। अगर आप इनके दोनों क्वेश्चन को जवाब जरूर देना, लास्ट में है इजी, ठीक है। आई होप कि आप जरूर देंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों कैसी लगी। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ कक्षा 8, 9, 10 या फिर किसी भी अन्य कक्षा का मैथ सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। और आपसे वादा करता हूं कि आपको हमारे YouTube चैनल पर एक ऐसे मज़ेदार कंटेंट दिए जाएंगे ताकि आप पढ़ाई में बोर भी नहीं होंगे और आपको इतना ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।